बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अडयाला जेल में कुछ अहम मुलाकातों की खबरें सामने आई हैं। ये खबरें क्या हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इख्तियारात की एक जंग है, एक खींचातानी है जो कि चल पड़ी है। इस हवाले से तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर से जजिस की ट्रांसफ़र का मामला उठ चुका है और नई तकरीरों के हवाले से एक अहम इजलास भी होने जा रहा है। इस खबर को भी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि एक इख्तियारात की एक जंग है, एक लड़ाई है, खींचातानी है जो कि अब सामने आ चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये खबर है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अब इख्तियारात की जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और मामलात जो हैं काफ़ी पेचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उनके दरमियान ये एक जंग है, सर्द किस्म की जंग है जो कि चल रही है और एक कुर्सी की लड़ाई है जो कि वैसे तो पार्टी ज़राए के मुताबिक उनके दरमियान खींचातानी का माहौल जो है वो पहले भी चलता रहा है, लेकिन इस बार एक मरतबा फिर से ये मामला जो है वो खबरों की ज़ीनत बनते जा रहे हैं और लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी अब इसके अंदर मदाखलत करनी पड़ चुकी है और फैसला बज़ाहिर अब नवाज़ शरीफ के हाथ में आ चुका है और उन पर ही छोड़ दिया गया है कि वो जो मुनासिब समझते हैं कर दें। लेकिन मामला उनके लिए इतना आसान नहीं है और बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ के लिए फ़ैसला करना पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की लड़ाई वैसे तो और उनके दरमियान जो एक सर्द जंग है और जिसका तासुर वैसे तो मुस्लिम लीग नून ज़ाइल करने की कोशिशें भी करती रही है, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी सूरत इसकी खबरें सामने आती रहती हैं और ये चलती रहती है। लेकिन अब जो तनाव है वो मज़ीद बढ़ चुका है और मसला ये सामने आया है कि हमजा शहबाज आइंदा के लिए पंजाब ही के ख्वाहिशमंद हैं और वो नहीं जाना चाहते वफाक के अंदर, और वफाक के अंदर उनको पार्टी खुद एडजस्ट करना चाहती है, लेकिन पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज इस पर राज़ी नहीं है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हमजा शहबाज वफाक में कोई ओहदा आइंदा के लिए कबूल कर लें। कोई भी डिपार्टमेंट ये हो सकता है जैसे कि पब्लिक अफेयर्स का कोई डिपार्टमेंट, लेकिन हमजा शहबाज वाज़ेह तौर पर इस ऑफ़र को मुस्तरद कर चुके हैं, इनकार कर चुके हैं और वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल महफूज पंजाब की तंजीम के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की ये कोशिशें हैं कि हमजा को वफाक की तरफ ही अम, आगे भेज दिया जाए ताकि पंजाब में उनका रास्ता साफ़ रहे, जबकि हमजा चाहते हैं कि उन्हें नून लीग पंजाब का सदर बना दिया जाए। और पार्टी ज़राए के मुताबिक अब ये खबरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इन दिनों फैल रही हैं और बज़ाहिर मरीम नवाज़ को हमज़ा शहबाज का जो मुतालबा है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। हमज़ा शहबाज ने मामला जो है नवाज़ शरीफ के आगे उठाया है और पार्टी ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पंजाब में पार्टी बुरी तरीके से नज़रअंदाज हो रही है और मरीम नवाज़ वज़ीर आला के तौर पर अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के अंदर मसरूफ़ हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो ऐसी सूरत के अंदर पंजाब को एक फ़ाल लीडर की ज़रूरत है, जबकि नवाज़ शरीफ ने अभी इस मामले के ऊपर फ़ैसला करना है और यकीनी तौर पर मरीम नवाज़ की से भी वो मामले पर मशावरत करेंगे, तो जो कि मरीम नवाज़ चाहती हैं कि पंजाब उनके हाथ में ही रहे और बेशक वो वज़ीर आज़म भी बन जाएँ, लेकिन पंजाब उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, हमज़ा शहबाज के पास नहीं जाना चाहिए। तो बज़ाहिर एक कुर्सी की अब ये जंग है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मरीम नवाज़ वैसे भी अब नवाज़ शरीफ की सियासी जानशीन बन चुकी हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज चाहते हैं कि उन्हें भी एडजस्ट किया जाए, लेकिन वफाक में नहीं बल्कि पंजाब में। और वाज़ेह तौर पे उनका जो मुतालबा है पार्टी ज़राए के मुताबिक वो सामने आ चुका है और नवाज़ शरीफ की टेबल तक पहुँच चुका है और बज़ाते खुद उन्होंने ये मुतालबा उन तक पहुँचाया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उन्हें पंजाब का सदर बना दिया जाए और ताकि अगर मरीम नवाज़ वफाक में वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी पहुँच जाती हैं तो पंजाब जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ के हाथ में ही रहे। और बज़ाहिर अब वैसे तो फॉर्म 47 की हुकूमत ही इसको कहा जाता है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद, लेकिन ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जहाँ इक़्तिदार जो था वो मैंडेट से हट के किसी और को दे दिया गया और किसी और का मैंडेट कहीं और पकड़ा दिया गया और इस सूरत हाल में अब पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कुछ दिलचस्प सूरत हाल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्टी ज़राए के मुताबिक वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म, जबकि नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ को आइंदा का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। बहरहाल ये एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। उसी सूरत हाल के अंदर हमज़ा शहबाज भी अपने लिए एक महफूज मुस्तकबिल चाहते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से। एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का मामला सामने आ चुका है। वैसे तो जस्टिस साबिक जज तारिक महमूद जहांगीरी की के ओहदे से बरतरफ़ी के दौरान ही उनका जब केस चल रहा था, तो उस मामले के दौरान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और इस्तीफ़ों की खबरें काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन
बहरहाल मामला उस तरह से देखने में सामने नहीं आया, लेकिन अब एक मरतबा फिर बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जल्द ही एक अहम इजलास होने वाला है, और ये इजलास इसकी तवक्को की जा रही है कि आइंदा आने वाले जो 2 हफ़्ते हैं उनके अंदर हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 अहम जजेस का जो तबादला है वो भी होने के इम्कानात हैं। कुछ ऐसे मौज़ूआत भी इसमें ज़ेर बहस आ सकते हैं, और बज़ाहिर अभी जिन जजेस की ट्रांसफ़र का मामला ज़ेर बहस है और ज़राए के मुताबिक इम्कानात मौजूद हैं, ये टोटल 4 जजेस है। और बज़ाहिर अगर तबादले का जैसे कि इख्तियार पहले ही जुडिशल कमीशन को मिल चुका है नई तरमीम के बाद से, तो उसके बाद अगर वाक़ई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन जजेस में से किसी का भी तबादला किया, तो उस जज के पास जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, अपने दिफ़ा का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। जिन जजेस के नाम सामने आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, तो वो पहले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम तो पहले ही सामने आ चुके थे। अब इसमें एक और अहम नाम जो है वो जस्टिस समन रिफ़त का भी शामिल है, और जबकि दूसरा अहम नाम जो है वो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का नाम भी शामिल है। ताहम इन नामों के अंदर फ़र्क ये है कि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ज़राए के मुताबिक खुद ही वापस जाना चाहते हैं, और जस्टिस समन रिफ़त जो हैं उनका भी अब ट्रांसफ़र होने वाली जजेस की फ़हरिस्त में नाम शामिल हो चुका है। तो वाज़ेह तौर पे इम्कानात इन जजेस के नामों के हवाले से रोशन है, लेकिन बताया ये जा रहा है, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मुमकिन है कि एक साथ ये तमाम तर तबादले ना किए जाएँ, बल्कि इनको आहिस्ता-आहिस्ता किया जाए, और पहले मरहले में मुमकिन है कि आइंदा 1 से 2 इजलासों के अंदर किसी 1 या 2 जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके अंदर ये भी देख लिया जाएगा कि जजेस का रद्द-ए-अमल जिनको ट्रांसफ़र किया गया, उनके हवाले से क्या आया, और फिर इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता बाकी नामों को भी ट्रांसफ़र जो है कर दिया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर अगर जुडिशल कमीशन ने वाक़ई जजेस की ट्रांसफ़र का फ़ैसला कर लिया, तो फिर जजेस के पास इस फ़ैसले पर अमल दरामद के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, और अगर वो इनकार करते हैं, तो नई जो तरमीम हुई थी, जो रूल्स चेंज किए गए थे, उसके मुताबिक अगर इनकार करने वाले जजेस जो हैं उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस चला जाएगा। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के हवाले से है। एक मरतबा फिर उनसे कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, और इस दफ़ा ये मुलाकातें जो हैं ये मेडिकल बोर्ड के हवाले से सामने आई हैं। जब मेडिकल बोर्ड जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनाया था, जब उन्होंने विज़िट किया, तो इमरान खान ने उनसे कुछ अहम मुतालबात किए, जिन पे डॉक्टर्स जो थे वो कुछ घबराए हुए दिखाई दिए। और ज़राए के मुताबिक ईद उल फ़ितर के दिनों में ख़ास तौर पे जब ये मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को विज़िट किया है, तो इमरान खान ने उनसे बातचीत भी की है, और इस विज़िट के दौरान इमरान खान की आँख का मुआयना हुआ था, उनको तीसरा इंजेक्शन भी लग गया, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी आँख की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। बीनाई भी काफ़ी हद तक अब बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। लेकिन जो अहम खबर है, वो दिलचस्प खबर वो ये है कि इमरान खान ने डॉक्टर्स के साथ ऐसे बातें भी की, और उनसे 2 मुतालबात किए। पहला मुतालबा ये था कि आप बाहर जाकर बताएँ कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि दूसरा मुतालबा ये था कि मुझे मुताले के लिए किताबें फ़राहम नहीं की जा रहीं। ताहम डॉक्टर्स ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का ये कहना था कि हम ये नहीं कर सकते, और उन्होंने माज़रत के लिए इमरान खान से और कहा कि हमें यहाँ पे सिर्फ़